ओम साईं राम, जय साईं राम। ओम साईं राम, जय साईं राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम बेबी सिंह। मेरे साईं संपर्क चैनल के माध्यम से मैं बाबा का अनुभव लेकर मैं आई हूँ। बाबा की कृपा मेरे ऊपर बहुत है, बहुत, इतना कि मैं कह नहीं सकती। मेरा पहला अनुभव है कि जब मैं पूजा कर कर उठी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मेरे दरवाजे पर मुझे बुला रहा है। तो मैं जल्द से रेलिंग के पास गई तो मैं देखा कि 2 मकान के बाद एक बाबा खड़े होके कुछ उधर मांग रहे हैं। फिर हम जब हमको देखे तो मेरे तरफ हाथ किए, तो मैं जल्द से 5 रुपये ले जाकर बाबा को दिए। बाबा को 5 रुपये देकर हम ऊपर चली आई। फिर भी बाबा मेरे दरवाजे के पास खड़े रहे, मुझे देखे जा रहे हैं, मेरे गेट के पास खड़े रहे। फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई और बाबा फिर मेरे देखते देखते बस चलते बने। फिर किसी के दरवाजे पर भी नहीं गए और बाबा चलते गए। मैं देखती जा और मैं रेलिंग के पास से मैं हटी नहीं। बाबा को देखे जा रहे, वो भी बाबा भी मुझे को देखते रहे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकी। बाबा को कुछ सेवा नहीं किए। बाबा जब पूरा गली पार हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। और मैं रूम के अंदर जब गई तो मैं पूरा रोने लगी। रोते रोते फिर हम हिम्मत करके नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, जैसे लग रहा था कि मेरे शरीर के जान नहीं है। और जब नाश्ता बना ली तो मैं अपने लड़के को बोले कि जब तक मुझे बाबा नहीं मिलेंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, नहीं खाना खाऊँगा नहीं कुछ। और मेरे एक बहन का छोटा बेटा था, उसको लेके हम बोले चलो हम बाबा जब तक नहीं मिलेंगे बाबा से तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उसको लेके हम बाज़ार में निकल गए, कुछ चावल और कुछ पैसा लेके, कि जब तक मैं बाबा से नहीं मिलूँगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और जैसा रूप में बाबा को बाबा के रूप में देखूँगी तभी, और किसी को हम नहीं देंगे। कोई लेडीज़ कोई मिले, कोई बच्चा, लेकिन जब जैसा बाबा जैसा कोई मिलेगा हम उन्हीं को दूँगा। जब तक बाज़ार में जाए हम कभी वैसा चक्का वाला ठेला वाला कभी हम बाज़ार में नहीं देखे थे। इतना दिन से हम बाज़ार जा रहे थे, लेकिन जब हम बाज़ार में घुसे तो अचानक से उस पर नज़र पड़ा, जो चक्का में ठेला वाला रहता है उसमें जो मांगते हैं बाबा लोग। देख रहे पीछे से एक बाबा ऐसे ठेला चला के जा रहे हैं और ठेला पे कुछ पैसा और कुछ कटोरा ऐसा रखा था। तो हमको नज़र पड़ा, हम जल्द से वहाँ पे गए। आप बोले प्रणाम बाबा, तो अब बाबा के हाथ में हम पैसा और चावल दिए। और तो बाबा हमको ऐसे आशीर्वाद दिए, बोले गदगद हो जा। और फिर वहाँ से हम चलते बने। हम इतना जल्द वहाँ से हटे, पता नहीं। आके घर में हमको इतना अच्छा फील हुआ कि हम जैसा सोचे मेरे कि हम वैसा बाबा मिलेंगे तो मेरा वैसा ही बाबा मिले, वैसा ही बाबा मुझे मिले। और मैं फिर मिले, गदगद हो जा। फिर हम घर चले आए, बहुत अच्छा लगा, मन हमको बहुत अच्छा हो गया। बाबा मुझ पे बहुत कृपा है, बाबा का कृपा मुझ पे बहुत है। बहनों, आप लोग भी बाबा के ऊपर विश्वास करिए। इतनी अनुभव मुझे है कि मैं कह नहीं सकती। मैंने बाबा बहुत महान है बाबा। बाबा के ऊपर विश्वास करिए। बाबा को बस नाम लीजिए। बाबा कुछ नहीं मांगते हैं, बाबा सबको देते हैं, बाबा लेते नहीं। बस बाबा अमर हैं, बाबा पर विश्वास करिए। ओम साईं राम, जय साईं राम। मेरा दूसरा अनुभव है कि एक दिन मैं बाज़ार जा रहा था। बाज़ार से कुछ सामानें खरीद के मैं जब आ रही थी तो वहाँ पास में एक शंकर भगवान का मंदिर पड़ता है। तो वहाँ पर एक बैठने का चबूतरा बना हुआ है। तो चबूतरा पे एक बाबा बैठे हुए थे, जो जोगिया कलर का ड्रेस पहन के वैसे थैला लगाए हुए थे और बैठे हुए थे। तो हम नहीं देखे, सच हम नहीं देखे। जब वहाँ से हम क्रॉस किए, थोड़ा सा आगे गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाबा मैंने समझ में आया कि लग रहा है बाबा उधर में हैं। तो हम पीछे मुड़ के फिर हम दोबारा गए। वहाँ देखे कि चबूतरा पे एक बाबा बैठे हैं। तो हम उन्हें प्रणाम किए। तो उस समय भी बाबा बोले गदगद हो जाओ। तो हम बाबा को
सिर्फ 5 रुपये दिए, 5 रुपये ही दिए। तो बाबा बोले भूख लगा है। तो फिर हम 4 रुपया और निकाल के उनको दिए और देकर फिर हम वहाँ से थोड़ा दूर चले गए। फिर हमको अच्छा नहीं लगा। फिर हम थोड़ा देर के बाद फिर हम लौट के फिर बाबा के पास आए। फिर बोले बाबा आप खाना खा लीजिए बाबा। हाँ हम खा लेंगे। हम बाबा बस इतना 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 उनका फेस आँख जो था ना देखने में लग रहा था कितना दर्द भरा, कितना चेहरा छोटा सा मासूम, इतना लंबे। और बाबा सिर्फ मुझे देखते जा रहे। फिर हम चले गए, फिर थोड़ा दूर गए, फिर लौट कर आए। तो फिर बोले तो बाबा के पास हम 30 बार गए वहाँ पे। फिर बोले बाबा आप कुछ खा लीजिए बाबा। हाँ हाँ खा लेंगे। और बस हमको और इसके अलावा कुछ नहीं बोले। अगर कोई और रहता तो जानते कुछ भी कर सकता था, लेकिन बाबा मुझे कुछ नहीं बोले। बस बोले हाँ हम खा लेंगे। और फिर हम वहाँ से तीसरा बार निकले तो फिर हम बोले कि अगर मुड़ के देखे कि अगर बाबा मेरे तरफ देख रहे हैं तो मेरे बाबा होंगे। तो हम जैसे अपना चेहरा इधर घुमाए तो बाबा मेरी तरफ देख रहे थे। हमको शरीर पता नहीं क्या हुआ। हम घर में आके 1 घंटा बैठे। ऐसा लग रहा है बाबा को हम कुछ नहीं खिलाए। बाबा को भूख लगा था। बाबा अपने पास रोकने नहीं देते हैं। बाबा क्या कैसा बाबा है। बाबा सिर्फ देते हैं। बाबा लेने के लिए नहीं खोजते हैं। वो बाबा हमसे ही मिलने आए थे। मेरे से 9 रुपया लेने आए थे बाबा मेरे से। जय साईं राम। इसलिए बहनों बाबा पे बहुत विश्वास है। बाबा बहुत अटूट विश्वास है। बाबा पर पूरा श्रद्धा और सबूरी है। मेरा बाबा बहुत श्रद्धा है। मैं बाबा का अनुभव कितना बताऊं कि हम पूरा मेरा नहीं होगा। मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरे बाबा मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं। हर पल मेरे ध्यान देते हैं। मेरे हर दुख में मेरा बाबा साथ देते हैं। एक बार में मेरा बाबा सुनते हैं। एक बार में सुनते हैं। जो भी कहते हैं मेरा बाबा तुरंत सुनते हैं। मैं बाबा को कैसे शुक्रिया करूं। जय साईं राम। ओम साईं राम। एक दिन क्या हुआ कि रात को 9 बज रहा था और मेरा आदमी बाहर ड्यूटी करते हैं। मेरा बेटा भी मॉल में करता है ड्यूटी। तो रात में करीब उनका स्टाफ लोग फ़ोन किया कि तेरा पापा को तबीयत ख़राब है। तो ये बोला ठीक है हम घर जाकर बात करते हैं। तो जब ये घर में आया तो पहले चाय मांगता था, चाय नहीं मांगा तो बैठ गया। तो हम बोले क्या हुआ बेटा तुम। तो बोला नहीं मम्मी पापा को तबीयत ख़राब है। हम कहे ठीक है पापा को बात कराओ। तो जब फ़ोन लगाया तो उनके पापा बात करने लायक नहीं थे। एकदम बात नहीं कर पा रहे थे। तो हम बोले कि बैग में उदी है थोड़ा लगा लीजिएगा, थोड़ा खा लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो उसका स्टाफ बोले कि हम थोड़ा इनको डॉक्टर पास लेके जा रहे हैं और ये बात नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बोले ठीक साईं बाबा को नाम लीजिए, बाबा कृपा है सब ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग उधर लेगा गया, फ़ोन रख दिया। फिर लड़का बोला मम्मी हम जाएंगे। हम बोले ठीक है तुम जाओ। फिर हम बोले तुम जाओ ऑटो से चल जाना। तो ये तैयार होकर चला गया, ये निकल गया। फिर हम उसके बाद 12:30 बज रहा था। फिर हम ध्यान में बैठ के बाबा के पास बोले बाबा आप जो करिएगा आप ही करिएगा बाबा, बस आप ही का है जो सही गलत जो भी करिएगा बाबा। मेरा सब कुछ आप है बाबा। मेरा आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है बाबा। मेरा आपका कृपा आपका हाथ मेरे सर पे बाबा। बस उनको ध्यान दीजिएगा बाबा। उनके परिवार वहाँ पे नहीं है बाबा और उनको सुला दीजिए बाबा, उसको ध्यान दीजिएगा बाबा। बस मेरा विश्वास है बाबा, टूट विश्वास है, पूरा श्रद्धा पूरा सबूरी है बाबा। बस और कुछ नहीं बाबा। बस इतना बोले बाबा से प्रार्थना किए। प्रार्थना करके फिर हम उठे तो अपना लड़का को कॉल लगाएं, बेटा तुम कहाँ पहुँचा। नहीं जब पूजा करके उठे तो पहले उनको फ़ोन लगाएं कि कैसे हैं। तो वो एक बार भी फ़ोन नहीं उठाए। हम 3 रिंग किए लेकिन नहीं उठाए। तो हमको लगा कि सो गए हैं। तो 1 बजते बजते वो सो गए थे। फिर हम लड़का को 1 बजे फ़ोन लगाया। लड़का बोला मैं आसनसोल पहुँच गया मम्मी, अभी गाड़ी नहीं आया है।
तो हम बोले ठीक है बेटा, ट्रेन आएगा तो बैठा। तो बोला मम्मी एक बात और सुनिए ना। हम बोले क्या, बोलो। तो देखिए मम्मी, हम ऑटो से नहीं आए। हम बोले क्या हुआ, कैसे गया। तो मेरे ना गली से निकले तो एक ठो कार आके लग गया। हम कार में नहीं बैठ रहे थे, हम जा रहे। तो बोला नहीं बैठो बैठो। हम बोले कि नहीं हम ऑटो से जाएंगे। तो बोला, फिर हम पूछे कितना लीजिएगा। तो बोला 50 रुपये। हमको कार में बैठा लिया मम्मी और मेरा तुरंत आसनसोल पहुंचा दिया। हम बोले बाबा का कृपा है बेटा, तुम चिंता मत करो, बाबा सब ठीक करेंगे। फिर मेरा बेटा 4 बजे भोर में वहाँ पहुँचा और पहुँच के उसका पापा खुद से अपने से मुझ पे कॉल लगाएं कि तुम काहे मोनू को भेजा। तो हम ठीक हैं। हम बोले नहीं, रात में तबीयत ख़राब हो गया था इसलिए हम उसको भेजे। तो नहीं नहीं, हम एकदम बिल्कुल ठीक है, हम अच्छा हैं, बाबा की कृपा से। हम वो भी बाबा को मानते हैं, कृपा से सब ठीक है। तो हम बोले आ जाइए साथ में। तो नहीं नहीं, हम 2 ड्यूटी करके ही आएंगे। फिर मेरा लड़का आ गया। इसलिए बोलते बहनों, बाबा का कृपा बहुत है, बाबा पर विश्वास करो, बाबा पर पूरा श्रद्धा। बस 2 ही वचन है, श्रद्धा और सबूरी। मेरा बाबा का बहुत श्रद्धा सबूरी है। बाबा कुछ नहीं मांगते हैं, बस बाबा पर श्रद्धा और सबूरी रखो। मेरा बाबा महान है, मेरा बाबा मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं कैसे उनका अनुभव बताऊं। मुझे तो सारा दिन अनुभव देते हैं, मेरे एनी टाइम, मेरे आगे पीछे। मेरा बाबा का कृपा बहुत है, बहुत है, बहुत है। मेरे हर परिवार पे कृपा देते हैं बाबा। बस बाबा पर विश्वास करो, बाबा पर विश्वास करो, बाबा का नाम लो। बाबा कुछ नहीं मांगते हैं, बस बाबा का नाम लो, बाबा का जाप करो, बाबा का उदी लगाओ। बाबा का उदी ही सब कुछ है, सब कुछ है। बस। ओम साईं राम, जय साईं राम। मेरा चौथा अनुभव है, 4 अनुभव है कि हम थर्सडे को साईं मंदिर जाने वाले थे। सुबह से सोच रहे थे कि हम जाएंगे आज मंदिर, लेकिन अकेला उन्हें हम नहीं जाने पा रहे। फिर इसका पापा आ गए तो हम बोले चलिए ना साईं मंदिर। तो बोले इतना शाम को मंदिर जाओगी तो उधर बस टेम्पू नहीं मिलता है, तो कैसे आओगे। हम बोले नहीं चलिए ना, किसी तरह तो बाबा का कृपा हो ही जाएगा। चलिए आज आरती के समय, हम कभी थर्सडे को साईं मंदिर नहीं गए, घर ही में पूजा करते हैं, आज आरती वहाँ सुनेंगे, चलिए ना। तो हम लोग 5:30 में बाबा वहाँ का पुजारी को फ़ोन लगाए तो बोले 6:30 में आरती होगा। हम बोले ठीक है। 5:30 में हम लोग टेम्पू से निकले। वहाँ हम लोग 6:30 में एकदम 1 घंटा में पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो पूरा तैयारी हो रहा था आरती का, आरती उरती पूरा हुआ, अच्छा से सब चीज़ हो गया। तो हम अंदर थे, इसका पापा बाहर में थे, मेरे पति। तो हम अंदर से बाहर आए तो बोले कि दोनों, एक जन खड़ा थे एक जगह। तो एक कोई भक्त आया मेरे पास, लेकिन मेरे से कुछ नहीं मांगा, मेरे पति से हाथ फैलाया, बोला कि 10 रुपये हमको दीजिए ना। तो ये हमको चेहरा, वो जो मांग रहा था वो मेरा चेहरा देख रहा था। हम इनको बोले दीजिए, दे दीजिए। तो बोले मेरे पास चेंज नहीं है। हम कितना है, तो 20 का नोट है। हमको दे दीजिए, 20 नए नोट दे दीजिए। तो हम उनको दिला दिए, वो लेके चला। फिर वो किसी के पास नहीं मांगने गया, बस सिर्फ मेरे पति से ही मांगा। फिर भी हम उस समय कुछ अनुभव नहीं किए, मांग लिया, दे दिए। फिर बाबा पुजारी बोले प्रसाद लिए, हम बोले नहीं बाबा। तो फिर प्रसाद लिए। तो हम लोग बोले 8 बजने वाला है। इसका पापा बोले जल्दी चलो, बस उस नहीं मिलेगा फिर। तो हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकले, टेम्पू देख रहे नहीं मिल रहा, नहीं मिला। फिर हम बोले मिल जाएगा, आप काहे अकबकार। फिर एक टेम्पू मिला। हम बोले हमको नियामतपुर जाना है। तो बोला कि हम तो उधर नहीं जाएंगे, लेकिन मोड़ पे आके छोड़ देंगे, चलिए। फिर हम बैठे तो मोड़ पर जब उतरे तो हम बोले देखिए हमको नियामतपुर जाना है, हम कैसे जाएंगे, हम इधर पहला बार आए हैं, रात को हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले यहाँ पर खड़ा, तो एक उसमें से वही ऑटो में एक बूढ़ा बैठा था। तो बोले चलो बच्चा, हम भी तो साथ में ही हैं, हम भी नियामतपुर ही जाएंगे। तो हम बोले चलिए बाबा ठीक है चलो। हम लोग 3 गए। हम बोले आप भी मंदिर आए थे बाबा। तो नहीं हम मंदिर नहीं आए थे, हम कहीं और गए थे। हम बोले और ठीक है, इतना बोल के फिर हम लोग तीनों जन खड़ा रहे। तो ऑटो वाला फिर हमको बुला के बोला यहीं पर बस आएगा, अरे टेम्पू आएगा, आप लोग बैठ जाइएगा। हम कहे ठीक है। हम लोग खड़ा है, एक भी टेम्पू नहीं आया। फिर एक टेम्पू पूरा फुल आया, वो नहीं बैठाया। फिर दूसरा टेम्पू पूरा खाली आया। तो बोले हम उधर नहीं जाएंगे। अब हम लोग बैठे, मेरे पति हमको बोलने लगे
कि तुमको बोले थे कि रात के मत जाओ, उधर नहीं मिलता है। हम बोले ऐसा बात नहीं है, देखिए कुछ ना कुछ तो बाबा का कृपा ज़रूर हो जाएगा, विश्वास किया कीजिए बस। तो इतने में थोड़ा देरी में एक बस आके लग गया, और हम बस से सफ़र नहीं करते इसलिए कि हमको बहुत उल्टी होता है। तो जब बस आके लग गया तो वो बूढ़ा जो थे साथ में बाबा, वो बाबा उसमें बैठ गए, लेकिन हम नहीं जा पाए। हम बोले हम बस में नहीं जाएंगे, मुझे तबीयत खराब होता है। लेकिन वो बाबा गेट के सीढ़ी पे खड़ा होकर और इतना हम लोग दोनों को आवाज़ दे रहे हैं, अरे बच्चा चढ़ो चढ़ो चढ़ो, पीछे कोई बस नहीं है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, पीछे कोई टेम्पू नहीं है, तुम बैठ बैठ जाओ, नहीं तो बहुत तकलीफ़ होगा रात को। फिर इसका पापा बोलने अरे बैठ जाओ ना, उल्टी होगा तो होगा, फिर रात में यहाँ पर कोई टेम्पू नहीं। फिर लास्ट में हम अपना मुंह में कपड़ा लगा के और बैठे। ये बाबा हम तो बस में बैठे, लेकिन मेरा कोई कुछ उल्टी का एहसास नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं लगा। जैसे हमको लग रहा है कि हम बाइक टोटो में बैठे हुए हैं, हम अच्छा से बैठे। और बस में देख रहे हैं तो एक आदमी नहीं, एकदम नया बस, एकदम नया गाड़ी, और उसमें एक आदमी भी नहीं, सिर्फ हम लोग बैठे। और उसके बाद वो बाबा एकदम साइड में जाके बैठ गए किनारे में, पीछे अकेले जाके, और हम लोग दोनों आगे में बैठ गए। हम बोले नहीं कोई नहीं है, आगे में हम लोग बैठते हैं। बैठ गए आगे में, तो ड्राइवर के पास ही हम लोग बैठते। तो ड्राइवर बोल रहा है कि आप लोग कहाँ का रहने वाले हैं? तो हम बोले हम लोग गया जिला का रहने वाले, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग आसनसोल में ही रहते हैं, नियामतपुर में। तो बोले कि हमको तो रूट बताइएगा, हमको इधर का रूट पता नहीं है। और अब बूढ़ा कुछ नहीं बोल रहा, एकदम पीछे जाके बैठ गया। फिर हम उनको देखे भी नहीं। और उसके बाद ड्राइवर हमको बोल रहा है कि हमको रूट बताइएगा, हमको रूट पता नहीं है, हम इधर बहुत दिन बाद आए हैं, 3 साल बाद आए हैं, हमको बताते रहिएगा। हम कहे चलिए। तो इसका पापा बताते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फिर हम लोग का गली के पास मोड़ आया, तो हम बोले यहीं पर रोक दीजिए। तो रोक दिया, तो फिर वो भी उतर गया, बस वाला भी उतरा। फिर बोला कि यहाँ चाय दुकान है? हम बोले हाँ पास में ही चाय दुकान है, पी ली। लेकिन जब तक हम लोग साथ में थे तो हमको कुछ एहसास नहीं होता। फिर वो लोग चाय पीने उतरा, फिर हम उनको मुड़ के भी नहीं देखे। और जब हम अपना गली में इन किए, कि फिर हमको मेरा पति बोल रहा है कि देखो तुम्हारा बाबा पहुंचा दिए। तब हम बोले हाँ ठीक बोल रहे हैं। अरे बाप! फिर हम भर गली मने यही सोचते हैं कि मेरे साथ बाबा थे, बाबा मेरा बस लाए, बाबा में कोई नहीं, बाबा मेरे साथ थे, बाबा को हम कुछ नहीं कर पाते, बाबा मेरे नज़रों से आते हैं हम दूर कर देते हैं, नहीं बाबा को चरण पकड़ते हैं, नहीं बाबा को कुछ कहते हैं। हम क्या करें बाबा? बाबा मेरे आस पास रहते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बाबा बहुत महान है, बस भक्तों मेरा बाबा पर विश्वास करो, बाबा बहुत महान है। बाबा सबको ध्यान देते हैं, बाबा कुछ नहीं मांगते हैं, बस बाबा का नाम लो, बाबा को नाम लो, बाबा का याद करो, बाबा पर विश्वास करो, बस श्रद्धा और सबूरी करो भक्तों, श्रद्धा और सबूरी। बस बाबा को जो खुशी है वो हम लोग देंगे। बाबा जो चीज़ में खुश रहना चाहते हैं हम वही करेंगे। बस भूखों को खाना खिलाओ, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करो, और कुछ नहीं बाबा को चाहिए। बाबा अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, शुरू से ही बाबा अपना कुछ नहीं, बस दूसरों के लिए करते हैं। तो हम लोग को भी वही करना है, बस अपने लिए नहीं, बस दूसरों के लिए की सेवा करना है, उसी में बाबा का खुशी है और वो हम लोग को करना है। मेरा बाबा महान है, आज यहाँ तक पहुँचाने का, जो कि हम कभी मोबाइल नहीं चलाते हैं, कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। आज मेरा इतना बड़ा बाबा हिम्मत दिए, मैं मोबाइल में अपना अनुभव बता रहा हूँ और किसी से शेयर कर रहा हूँ। मेरा कितना साहस हो गया है। हम आज तक न व्हाट्सएप खोलते हैं, नहीं मोबाइल देखते हैं, बस बाबा का सिर्फ संदेश सुनते हैं और बाबा का भजन सुनते हैं। आज मेरा बाबा कहाँ तक पहुँचा दिए हैं, और मेरा बाबा का कृपा बहुत है, बहुत है। कितना हम बताएं, कितना बताएं। जब मेरी लड़की को शादी नहीं हो रहा था तो मेरा बाबा सब मदद किए, इतना धूमधाम से हम शादी किए कि जो कि हम 2 महीना पहले से बहुत विलम्ब थे, बहुत विलम्ब थे, बहुत परेशान थे, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। लेकिन लास्ट मोमेंट में मेरा बाबा हर तरह से मदद किए, हर तरह से मेरा सब यहाँ से मुँह खोले वहाँ से सारा मेरा मिल गया, और मैं बहुत धूमधाम से
10-11 लाख रुपया खर्चा करके मैं बाबा को बेटी को अपना शादी दिए और अच्छा घर में दिए। मेरा बाबा बहुत महान है, मैं बाबा को कभी नहीं भूलूँगा। बाबा मेरे तन मन में, बाबा मेरे रोम रोम में, बाबा मेरे सांसों में, बाबा मेरे धड़कन में। बस शुक्रिया। ओम साईं राम, जय साईं राम।